Welcome to my channel. Today we will discuss about transdentalism. So you know about transdentalism जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है आप लोगों के एग्ज़ाम में यूजीसी नेट हो गेट हो या आप लोगों का एसएसबी और एनी सेट एग्जामिनेशन एनीवेयर यू कैन फाइंड your questions from transdentalism. So let's start. So transcendentalist literature is a mid-19th century American literary and philosophical movement emphasizing self-reliance, intuition, nature and the inherent goodness of individuals. So ये लिटरेचर जो ट्रांसडेंटलिस्ट लिटरेचर जो है मेनली 19th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर को बेस करके ये लिखा गया है और उसमें अब लोग ये फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जो कि एम्फासाइज करता है कहाँ पे सेल्फ रिलायंस इंट्यूशन नेचर एंड इनहेरेंट गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल ये सब के ऊपर ये बेस होता है की राइटर्स इंक्लूड राल्फ वाल्डो एमर्सन एंड हेनरी डेविड थ्रो with essential text being Emerson's self-reliance and Thoreau's Walden. सो ये जो ट्रांसडेंटलिस्ट लिटरेचर और ट्रांसडेंटलिज्म जो आया है मेनली दो बुक से ज़्यादातर मतलब ये लिखा गया है जैसे राल्फ वाल्डन के जो सेल्फ रिलायंस है और आप लोगों का जो थोरियो का वाल्डन है ये है आप लोगों का ट्रांसडेंटल लिटरेचर द मूवमेंट वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट conformity advocating for a personal spiritual connections with the universe and highlighting social justice issues like slavery and gender inequality. तो ये क्या बोलता है ये प्रोटेस्ट करता है किसके अगेंस्ट कन्फर्मिटी एडवोकेटिंग फॉर अ पर्सनल स्पिरिचुअल कनेक्शंस विद द यूनिवर्स ये सब को ये हाईलाइट करता है सोशल जस्टिस को और स्लेवरी सिस्टम जो इशू है जेंडर इनइक्वालिटी है ये सब को बेस करके आपका ट्रांसडेंटलिस्ट लिटरेचर आप वहाँ उसी थीम को लेके ट्रांसडेंटलिस्ट लिटरेचर लिखा गया है देन की थीम्स एंड बिलीव्स क्या क्या की थीम्स है सेल्फ रिलायंस इंडिविजुअल्स शुड ट्रस्ट देयर ओन इंट्यूशन एंड नॉलेज रादर देन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और एक्सटर्नल अथॉरिटी तो हम लोग खुद को मतलब ट्रस्ट करना चाहिए हम लोगों का इंट्यूशन को देखना चाहिए हम लोग का मतलब नॉलेज कितना है ये नहीं देख के हम लोग का सोसाइटल एक्सपेक्टेशन कितना है एक्सटर्नल अथॉरिटी क्या है ये सब सेल्फ रिलायंस में जाता है इंट्यूशन का मतलब क्या होता है बिलीव दैट डीपर ट्रूथ आर असेस्ड थ्रू intuitive feelings and innate insight rather than purely through logic or sensory experience देन मतलब सेंसरी मोटर हम लोग का यूज होता है माइंड जो इंट्यूशन मतलब क्या गलत है क्या सही है ये सब हम लोगों को अंदर होता है और उसको हमको बाहर निकालना होता है देन नेचर इज सीन एज ए डिवाइन एंड अ सोर्स ऑफ प्रोफाउंड ट्रूथ ऑफरिंग स्पिरिचुअल कनेक्शंस एंड पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड रिन्यूअल तो नेचर क्या है ये डिवाइन सोर्स है हम लोगों को प्यूरिफाई करने के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए नेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन इंडिविजुअलिज्म ये celebration of the unique worth and inner divinity of each person with an emphasis on individual conscience. Then non-conformity. Non-conformity क्या होता है ये strong critique of societal norms and institutions that impede individual growth and natural goodness. मतलब जो hindrance होता है डेवलपमेंट के लिए ये है नॉन कन्फर्मिटी सोशल जस्टिस ए कमिटमेंट टू सोशल रिफॉर्म विथ ट्रांसडेंटलिस्ट एक्टिवली अपोजिंग स्लेवरी एंड एडवोकेटिंग फॉर्म जो सोशल जस्टिस होता है जैसे सोसाइटी से स्लेवरी को निकालना एडवोकेटिंग फॉर व्हाट जेंडर इक्वलिटी ये सब को ये लोग सोशल जस्टिस मतलब देना चाहते हैं देन मेजर वर्क्स एंड ऑथर्स क्या कौन कौन सा मेजर वर्क्स है राल्फ वाल्डन एमर्सन हिज एसे सेल्फ रिलायंस इज ए फाउंडेशनल टेक्स्ट articulating the core principles of individualism and intuition so राल्फ वाल्डन एमर्सन का जो एसे है सेल्फ रिलायंस ये क्या फाउंडेशन टेक्स्ट है जो कि हम लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म इंट्यूशन के बारे में लिखा गया है हेनरी डेविड थोरो हिज बुक वाल्डन
chronicles a personal experiment in simple living reflecting transcendentalist ideals of nature, self-reliance and individual conscience. So डेविड थोरो का जो है आप लोगों का वाल्डन ये क्रॉनिकल जो है ये पर्सनल एक्सपेरिमेंट और हम लोगों का लिविंग स्टाइल, सिंपल लिविंग स्टाइल, ये सब को दिखाता है। मार्गारेट फुलर जो है की फिगर हु एम्फसाइज्ड द राइट्स एंड इक्वलिटी ऑफ वुमेन इन्फ्लुएंसिंग लेटर फेमिनिस्ट थिंकर्स। मार्गारेट फुलर तो ये फेमिनिस्ट थिंकर भी हैं। Walt Whitman, जो his collections of poetry Leaves of Grass is deeply influenced by transcendentalist themes of self and connection to the universe। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, एग्जाम से आ चुका है। वाल्ट व्हिटमैन का कौन से वर्क जो कि ट्रांसडेंटलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, ये है लीव्स ऑफ ग्रास। जो कनेक्शन क्या करता है, थीम्स ऑफ लैब्स एंड कनेक्शन टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ हम लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा है। देन कंटेक्स्ट एंड इन्फ्लुएंस, जैसे कि उसका ओरिजिन क्या है, एमर्ज्ड इन द न्यू इंग्लैंड अराउंड द 1830s एंड 1840s, ओवरलैपिंग with the broader American romantic movement। उसी टाइम में रोमांटिक मूवमेंट भी चल रहा था और यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसडेंटलिज्म स्टार्टेड हुआ था। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट, ए रेस्पॉन्स टू द perceived conformity and materialism of the time, promoting spiritual and intellectual freedom। Then legacy, the ideas and writings of the transcendentalist influenced further social movement and thinkers from Gandhi to Martin Luther King Jr। वहाँ से एक्चुअली इन लोगों के आइडियोलॉजी से ट्रांसडेंटलिज्म और ट्रांसडेंटलिस्ट लिखने की आइडिया लिए थे और लिखे थे, और बाद में ये ट्रांसडेंटलिस्ट लिटरेचर और ट्रांसडेंटलिज्म से फेमस हुआ है। सो दिस इज अबाउट योर ट्रांसडेंटलिज्म और ट्रांसडेंटलिस्ट लिटरेचर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।